आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रायोनाइट हीट ब्लास्ट की स्टार्टिंग टू एंड। और इस वीडियो के अंदर क्लासिक एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनीवर्स और रिबूट को ही मैंने ऐड किया है। जितने भी हमें प्रायोनाइट और हीट ब्लास्ट देखने को मिले वो सारे मैं आज के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब कि यार अभी तक आप लोग ने जितने भी हीट ब्लास्ट और प्रायोनाइट को देखा है सभी को मैंने इस एक वीडियो में ये ऐड कर दिया है। और यार जितने भी प्रायोनाइट और हीट ब्लास्ट है सभी को मैंने उनकी एज के हिसाब से अरेंज किया, जिससे आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा हीट ब्लास्ट की एज कितनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पहले एक लाइक कर दो, और इस वीडियो को जो लाइक है वो सिर्फ 900 लाइक का है तो वो भी कंप्लीट कर देना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो जो हमें सबसे छोटा हीट ब्लास्ट देखने को मिला वो है बेबी हीट ब्लास्ट, और ये हमें बैटरी क्लासिक में देखने को मिला था। और ये तब देखने को मिलता है जब हेक्स और बेन की फाइट चल रही होती है, और उस फाइट के बीच में एक लिक्विड के बारे में पता चलता है, और उस लिक्विड से लोगों की एज कम होती है। और उस फाइट में ऐसा होता है कि जो बड़ी सी जार होती है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जितना भी लिक्विड होता है वो बेन और मैक्स टेनिसन के ऊपर गिर जाता है। और सिर्फ बेन ही 4 साल का नहीं बन गया था, बल्कि उसके जितने भी एलियंस थे वो सारे भी 4 साल के ही बन गए थे। जब भी बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसके एलियन में हमें काफी छोटे देखने को मिले, और उसी टाइम हमें ये बेबी हीट ब्लास्ट देखने को मिलता है, जो कि यार दिखता तो बिल्कुल छोटू सा है, बट ये छोटू हीट ब्लास्ट नहीं इस हेक्स को हराया था। पहले तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पर ग्वेन के गुस्सा दिलाने के बाद ये हेक्स को हरा देता है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट प्रायोनाइट देखने को मिलता है वो होता है एलन, बट ये फ्लैशबैक वाला एलन, जिसमें इसकी एज सिर्फ 6 इयर्स होती है। पहले इसके पास कोई पावर नहीं होती जब इसको सर्वेंटिस ने इंट्रोड्यूस किया था, और फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि केविन के थ्रू उसको प्रायोनाइट की पावर मिल जाती है, और इसलिए वो प्रायोनाइट की पावर को यूज कर पा रहा था। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रायोनाइट तब देखने को मिलता है जब बेन एक नॉर्मल बॉय था, उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं थी, वो अपने ग्रैंडपा मैक्स के समर वेकेशन में गया था। तभी स्पेस से एक चीज गिरती है जो कि ओमनिट्रिक्स होती है, और जब वो ओमनिट्रिक्स का फर्स्ट टाइम यूज करता है तो उसको हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म ओमनिट्रिक्स करती है। उसके बाद हमने बहुत बार इस हीट ब्लास्ट को देखा है। बेन ने हीट ब्लास्ट का यूज करके बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, और बहुत सारे अलग अलग विलन्स को भी डिफीट किया है हीट ब्लास्ट का यूज करके। उसके बाद एक और बेन क्लासिक का एक ऐसा ही एपिसोड आता है जिसमें बेन के पास भी ओमनिट्रिक्स नहीं होती, और उस टाइम फिर से बेन का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, और स्पेस से एक चीज गिर रही होती है और वो होती है ओमनिट्रिक्स। बट इस बार एक ट्विस्ट था कि ओमनिट्रिक्स बेन को ना मिलके ग्वेन को मिलती है, और जब ग्वेन ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करके एलियन में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसका भी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हीट ब्लास्ट ही होता है, और ग्वेन ने भी हीट ब्लास्ट को ही चूज किया, और उसके थ्रू ही हमें एक फीमेल प्रायोनाइट देखने को मिलती है। और उसी एपिसोड में हमने फर्स्ट टाइम ये देखा था कि ग्वेन बेन से अच्छा हीट ब्लास्ट का यूज कर रही थी फर्स्ट टाइम में। उसके बाद हमें एक फ्यूजन प्रायोनाइट देखने को मिलता है, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेन की ओमनिट्रिक्स बिगड़ गई थी। जब बेन की वजह से उसकी ओमनिट्रिक्स बिगड़ गई थी उसकी वजह से वो उसको बहुत सारे अलग अलग फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही थी, और ये बात हमें तब पता चलती है जब उसकी और डॉक्टर एनिमो के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसके बीच में बेन ने बहुत सारे एलियंस को तो यूज किया ही था। हाँ, तो जब बेन की वजह से उसकी ओमनिट्रिक्स बिगड़ जाती है तभी उससे फाइट लेने के लिए डॉक्टर एनिमो आता है, और बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करके जब एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो बेन एक फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि यार 2 एलियन का मिक्सचर होता है। और उस टाइम हमने बहुत सारे फ्यूजन एलियन को देखा था, और लास्ट में हमने इस एलियन को देखा था जो कि था हीट जॉस, और ये हीट ब्लास्ट और रिप जॉस का फ्यूजन था, जिसमें इसके पास वाटर प्लस हीट की पावर थी, जो कि एडवांटेज कम डिसएडवांटेज ज्यादा लग रही थी। और इस एलियन का यूज करके बेन ने बहुत ही मुश्किल डॉक्टर एनिमो से फाइट की थी। हाँ, तो जो हमें उसके बाद प्रायोनाइट देखने को मिलता है वो हमें बेन 10 रिबूट के अंदर देखने को मिलता है, और ये हमें रिबूट 10 साल वाले बेन के पास देखने को मिलता है। अब यार इसकी और हमारे जो क्लासिक वाला हीट ब्लास्ट है इनकी पावर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही थी, बट लुक्स के ऊपर इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस था। दोनों के अगर लुक्स को देखोगे तो बहुत ज्यादा अलग हम लोग को देखने को मिलेगा, दोनों ही यार बहुत ज्यादा अलग दिखते थे एक दूसरे से। उसके बाद हमें बेन 10 रिबूट के अंदर ही एक और ओमनी इनहैंस हीट ब्लास्ट देखने को मिला, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेन की ओमनिट्रिक्स अपग्रेड हो गई थी, जिसमें उसके बाद नया फॉर्म अनलॉक हुआ था, और वो था ओमनी इनहैंस फॉर्म। उसमें यार ऐसा हो रहा था बेन के सारे एलियन के पास शॉक रॉक की पावर आ जाती है, और सारे एलियन इलेक्ट्रिक अटैक भी यूज कर सकते थे। अपने अटैक्स तो वो लोग यूज कर ही सकते थे, बट उसके साथ वो लोग इलेक्ट्रिक अटैक को भी यूज कर सकते थे। उसमें यार ऐसा हो रहा था कि बेन के सारे एलियन के पास शॉक रॉक जैसी पावर्स आ गई थी, और सारे एलियंस इलेक्ट्रिक अटैक को यूज कर सकते थे। और ठीक उसी टाइम हमें ये ओमनी इनहैंस हीट ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसके पास ओमनी इनहैंस फॉर्म में जाने के बाद फायर के साथ इलेक्ट्रिक पावर्स भी आ गई थी। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट प्रायोनाइट देखने को मिलता है वो भी हमें बेन 10 रिबूट के अंदर ही देखने को मिलता है, और वो होता है हॉट शॉट। हॉट शॉट एंटीट्रिक्स का एलियन होता है, और एंटीट्रिक्स को केविन यूज करता है, और ये एक म्यूटेंट प्रायोनाइट है, जो कि नॉर्मल प्रायोनाइट से लुक में तो बहुत ज्यादा अलग होता है। इनकी पावर्स तो बहुत सारी सेम हमें देखने को मिलती है, बट लुक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद हमें एक और प्रायोनाइट तब देखने को मिलता है जब बेन और केविन की फ्रेंडशिप हुई थी। बेन 10 क्लासिक की बात कर रहा हूँ, जब बेन 10 क्लासिक में बेन और केविन की दोस्ती हुई थी। पहले तो यार उसको हाफ प्रायोनाइट की पावर मिली थी, और वो कुछ देर में चली जाती है, फिर वो 4 आर्म्स को भी एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद हमने एक दूसरे एपिसोड के अंदर ये देखा कि वो बेन के सारे एलियन को इजीली यूज कर सकता है, और उसी टाइम हमने इस प्रायोनाइट को भी देखा
देखा था, जो कि यार केविन के कंट्रोल से चलता था, ना कि बेन के कंट्रोल से। उसके बाद जो हमें एक दूसरा प्रायोनाइट भी देखने को मिला था, वो हमें बेंटन रिबूट के अंदर देखने को मिला था, और वो था एक ओमनिकिड्स हीट ब्लास्ट। ओमनिकिड्स हीट ब्लास्ट हमें तब देखने को मिलता है जब बेन ने अपने ओमनिटर्स को अपग्रेड किया था इस की के मदद से। उसमें यार ऐसा हो रहा था कि बेन के सारे एलियंस को एक आर्मर प्रोवाइड किया जा रहा था ओमनिटर्स के थ्रू, और उस टाइम ही हमें ओमनिकिड्स हीट ब्लास्ट देखने को मिला था, जिसमें उसका एक खतरनाक आर्मर तो होता ही है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो बहुत सारे न्यू अटैक्स भी कर सकता है। और उसके बाद हमें ओमनिनॉट हीट ब्लास्ट भी देखने को मिलता है, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेंटन रिबूट की एक मूवी आई थी। उसमें यार हमें ऐसा पता चलता था कि बेन ने ओमनिटर्स की को उल्टा अपने ओमनिटर्स के अंदर डाला था। जब वो सीधा अपने ओमनिटर्स के अंदर डालता है उस ओमनिटर्स की को, तब यार ओमनिनॉट फॉर्म अनलॉक होता है, और उस टाइम हमने ये देखा कि उसके सारे एलियंस के पास अब स्पेस आर्मर आ गया है, और उस टाइम हमें ये ओमनिनॉट हीट ब्लास्ट देखने को मिलता है। और ये भी बहुत ही पावरफुल हीट ब्लास्ट था, जिसके पास बहुत सारे न्यू अटैक्स तो आ ही गए थे, और एक स्पेशल और पावरफुल आर्मर भी आ गया था। उसके बाद हम लोग एक और प्रायोनाइट को बेंटन एलियन फोर्स में देखते हैं, और वो होता है एलन। हाँ, जो हमने इसके पहले वाले एलन को देखा था उसकी एज सिर्फ 6 ईयर थी, और इस वाले एलन की 10 ईयर्स है इसकी जब। और आप लोगों को तो ये बात पता ही है कि इस वीडियो में मैं एज के अकॉर्डिंग सबको अरेंज कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइम देखने तो ये लग रहा था कि ये हीट ब्लास्ट है, क्योंकि इसने अपने चेस्ट में प्लमर बैच को लगा के रखा था। और जब एलन को फर्स्ट टाइम एलियन फोर्स में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद तो हमने एलन को बहुत बार देखा, कभी एलियन फोर्स, कभी अल्टीमेट एलियन, और कभी ओमनिवर्स में। ऐसे यार बहुत सारे टाइम में हमने एलन को काफी बार देखा है। बट अभी इसको थोड़ा साइड रख के हम बढ़ते अपने दूसरे प्रायोनाइट के ऊपर, और वो है फ्लैशबैक हीट ब्लास्ट। ये जो फ्लैशबैक वाले हीट ब्लास्ट है, इसको हमें काफी बार इंट्रोड्यूस किया, कभी अल्टीमेट एलियन में तो कभी ओमनिवर्स में। बहुत बार हमने इस फ्लैशबैक वाले हीट ब्लास्ट को देखा है। और उसके बाद मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है हीट बैट। हीट बैट भी दरअसल हमें उस टाइम देखने को मिलता है जब बेन की ओमनिटर्स बिगड़ गई थी, और उस टाइम ओमनिटर्स फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म करी थी, और उस टाइम डॉक्टर एनिमो आता है और उसको ओमनिटर्स का एक पार्ट मिल जाता है, जिसको लेके जाता है और वो सारे एनिमल्स को एलियंस की पावर प्रोवाइड करता है। और उस टाइम हमें ये हीट बैट देखने को मिलता है, जो कि यार पहले तो नॉर्मल बैट था, पर उसको डॉक्टर एनिमो ने हीट ब्लास्ट की पावर दे दिया था, जिसकी यार फाइट डायमंड मैटर के साथ बेंटन क्लासिक में हुई थी। बट अब इसको थोड़ा साइड रख के बढ़ते अपने दूसरे प्रायोनाइट के ऊपर, और वो है बेंटन अल्टीमेट एलियन का हीट ब्लास्ट। हाँ, बेन ने एलियन फोर्स के अंदर तो कभी ऑफिशियली हीट ब्लास्ट का यूज नहीं किया, बट हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन के अंदर हीट ब्लास्ट का यूज देखने को मिला बेन के थ्रू। अल्टीमेट एलियन के अंदर हमें हीट ब्लास्ट तब देखने को मिलता है जब उसकी फाइट डॉक्टर विक्टर से हो रही थी। उसने एक कार को उठाया, तभी उसने उस कार को मेल्ट कर दिया, और वो वहीं पर जम जाता है, और उस टाइम हमने इस हीट ब्लास्ट को देखा। और उसके बाद हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में वो काफी बार देखने को मिला। उसके बाद हमें बेंटन ओमनिवर्स के अंदर भी हीट ब्लास्ट काफी बार देखने को मिला। ज्यादातर टाइम तो हमें खाइबर के पेट से ये फाइट करते देखने को मिलता था, और भी यार बहुत बार हमने हीट ब्लास्ट को देखा है बेंटन ओमनिवर्स के अंदर। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट हीट ब्लास्ट को देखते हैं, वो हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखने को मिलता है, बट हमें इस बैंड के थ्रू नहीं देखने को मिलता, वो हमें बेंटन 1000 के थ्रू देखने को मिलता है। और ये हमें तब देखने को मिलता है जब इयॉन और बेंटन 1000 की फाइट चल रही थी। उसी टाइम उसने हीट ब्लास्ट का यूज किया था इयॉन से फाइट करने के लिए, तभी हम लोग इस हीट ब्लास्ट को देख पाते हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट हीट ब्लास्ट देखने को मिलता है, वो हमें बेंटन क्लासिक में देखने को मिलता है, बट हमें इस वाले बैंड के थ्रू नहीं देखने को मिलता, वो हमें बेंटन 1000 के थ्रू देखने को मिलता है। और ये हमें दोनों बेंटन 1000 के पास देखने को मिलता है। पर जो हमें ये वाले हीट ब्लास्ट को दिखाया था, ये हीट ब्लास्ट हमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। जो हमने पिछले जितने भी हीट ब्लास्ट देखे उनसे हमें बहुत चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि यार ये टीनेज हीट ब्लास्ट नहीं था, ये एक एडल्ट हीट ब्लास्ट था, जिसके यार हमने शोल्डर में भी देखा कि काफी सारे फायर्स निकल रहे होते हैं, और इसकी फायर नॉर्मल हीट ब्लास्ट की फायर से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद हमें बेंटन रिबूट में हीट ब्लास्ट देखने को मिलता है, और ये भी बेंटन 1000 के पास ही देखने को मिलता है, जब बेंटन रिबूट की एक मूवी आई थी। और ये हमें इस मोटू बेन के पास देखने को मिलता है, जब ये मोटू बेन जर से फाइट करने के लिए हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, और ये भी सेम ये बेंटन 1000 वाले हीट ब्लास्ट जैसा होता है। इसकी भी यार शोल्डर से वो फायर निकल रही होती है, और ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट ब्लास्ट होता है। और जो इस वीडियो का लास्ट हीट ब्लास्ट है वो है साइफन। हाँ, बेंटन ओमनिवर्स के अंदर आप लोगों को पता होगा ना, साइफन को भी एक बार हीट ब्लास्ट की पावर मिली थी, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब डॉक्टर साइको बॉस ने ओमनिटर से एक पार्ट निकाल लिया था, जिसकी वजह से एक रेज निकलती है, और बहुत सारे विलन्स को बेन के एलियंस की पावर मिल जाती है, और उसी टाइम साइफन को हीट ब्लास्ट की पावर मिलती है। अब ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि साइफन फिर से नॉर्मल हो जाता है, बट कुछ देर के लिए सही, पर उसको हीट ब्लास्ट की पावर तो मिली थी ना। तो यार हमें इतने सारे हीट ब्लास्ट देखने को मिले थे बेन 10 के सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो तो खत्म होती है। तो यार जो भी वीडियो यहाँ तक देखा, उसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यार मैं कोई बेन 10 की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। और आप लोग मुझे कमेंट करके अपने फेवरेट एलियन का भी स्टार्टिंग टू एंड बनवा सकते हो, इसलिए कमेंट जरूर करना। बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उसके पहले ये वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर देना। क्या पता मैंने आपके फेवरेट एलियन का पहले से ही बना के रखा हो, इसलिए स्क्रीन पर क्लिक करके पहले जाओ इस प्लेलिस्ट में देखो, क्या पता मैंने इसमें ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हो। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।